This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो सेना के सम्मान और वाकई असली राष्ट्रवाद पर ज्ञान परोस पाएंगे तो ये कतई मुमकिन नहीं है। किसी ने सही कहा था, अगर बीजेपी के नेताओं को बिठा लिया जाए और कहा जाए कि 10 मिनट कम से कम किसी विषय पर बोल दीजिए, कोई बात बोल दीजिए, तो उसमें ज्यादातर वो पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, गोबर, गोमूत्र, मस्जिद, मदरसे, हिजाब, केवल इन्हीं पर बात कर पाएंगे। अब आप सोचिए, हमारे देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तानियों की हालत खराब कर दी, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। विपक्ष सबूत नहीं मांग रहा, उसके बावजूद भी इनकी बत्तीसी के पीछे दी गई 2 गज की जुबान साथ नहीं दे पा रहे। लौट फिर कर वहीं पहुंच रहे हैं जिसके लिए ये जाने जाते हैं। अभी तक आपने देखा, पहले मध्य प्रदेश के एक बिगड़ैल मंत्री जिनका नाम विजय शाह है, जिनके इस्तीफे को लेकर पूरी की पूरी बीजेपी एक पैर पर खड़ी है। समझ में नहीं आ रहा आखिरकार विजय शाह मोदी और शाह से भी ताकतवर कैसे हो सकते हैं कि जिस व्यक्ति को हाईकोर्ट से 2 बार फटकार लगी हो, एक बार सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी हो, उस आदमी का इस्तीफा लेने से पूरी बीजेपी घबरा क्यों रही है? ऐसे क्या राज छिपा रखे विजय शाह ने जिसके चलते बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं है कि इनको छू भी लें? यही नहीं, इसके बाद डिप्टी सीएम का बयान, उस पर भी कोई बात नहीं होगी। अब एक और नए आए हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के एक और अतिज्ञानी का बयान सुन लीजिए, जिन्होंने आतंकवाद पर अपना ज्ञान परोसा है। सुनकर आप माथा पीट लेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का लेखा जोखा यही है कि जो नए नेता उपजे या फिर जो पुराने नेताओं ने इस दौर की राजनीति में सक्रिय होना अपने आप को संभाल कर रखा, वो सिर्फ इसी लिहाज से कि वो इस बात पर पूरी तरीके से केंद्रित हो जाए कि जब जब कोई रोजगार मांगे तो उसे पाकिस्तान याद दिला जाए, कोई अर्थव्यवस्था की बात करे तो राम मंदिर का याद दिलाया जाए, जब जब कोई कहे सुरक्षा की बात तो कहा जाए मुसलमान काबू में है तो सही, और क्या चाहिए। और देखिए अब हालात क्या है। ऑपरेशन सिंदूर पर अगर मैं आपसे ही कहूं ना बात करने की, तो आप 1-1 घंटे तक बोल सकते हैं अपने सेना के शौर्य पर, गौरव पर, जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे। मैं आखिरी वाला बयान बाद में सुनाऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं आज एक नए नवेले मंत्री जी की, और मंत्री माफी चाहेंगे बीजेपी के नेता की। जरा सुनिए, बीजेपी सांसद का ज्ञान सुन लीजिए, आप धन्य हो जाएंगे। सुनिए। सेना की और विशेष तरीके मंडल की हम उससे बहुत सराहना करते हैं और इस प्रकार से सुनते जाइएगा। यह सेना के अधिकारी हम सबके लिए गौरव का विषय है के लिए कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं, पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग, ये नाम है इनका फग्गन सिंह कुलस्ते, जो ये बताते हैं पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं, इनके अपने आतंकवादी लोग हैं। सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा, फिर ये मत कहिएगा कि जुबान फिसल गई, ये हो गया। कल तलक जो रामगोपाल यादव के बयान पर छाती पीट रहे थे, वो बता दें कि आपका 1 नहीं 2 नहीं 3 नेता हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। इन पर जुबान नहीं खुलेगी, इस पर ज्ञान की पंजीरी बांटी नहीं जाएगी। यह नहीं कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री के देखरेख में ये सब है। बोलिए ना, फग्गन सिंह कुलस्ते की ये बयान भी कह दीजिएगा या तो एआई है या फिर फर्जी वीडियो है या फिर इनकी जुबान फिसल गई, बस ये। लेकिन रामगोपाल यादव ने केवल कहा कि तमाम सेना के अधिकारियों की जाति बता दी तो इतना बड़ा अपराध हो गया तो बस पूछो मत। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जो कल तक विजय शाह के बयान पर चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे थे, छाती पीटने लग गए। दिखाया ही था मैंने आपको। ये तीसरे वाले के बारे में क्या कहेंगे आप? अब आप सुन लिया आपने खुद, पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं। अब आइए दूसरे वाले डिप्टी सीएम को भी सुनिए। ये है जगदीश देवड़ा, इनको मैं सुना है, सुन लीजिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में नतमस्तक है। आप इसे कह दीजिए, मैंने ये नहीं कहना चाह रहा था, वो नहीं कहना चाह रहा था। आप ये नहीं वो नहीं तो कर देंगे, लेकिन जब रामगोपाल यादव केवल जात बताते हैं तो अब सवाल पूछना पड़ेगा ना। योगी आदित्यनाथ को याद आ जाता है, सेना जातिवाद की रही, केशव प्रसाद मौर्य को याद आ जाता है, बीजेपी के वाचाल प्रवक्ताओं को याद आ जाता है, लेकिन ये जुबान केवल जुबान इनकी, इनसे गलतियां भी गलतियों से होती हैं, वरना ये सारे के सारे संत हो रखे हैं।
ये सीधे भगवान के दूत हैं, इनसे कोई गलती नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी साहब से कोई गलती नहीं, अमित शाह से कोई गलती नहीं हो सकती, वैसे ही सारे के सारे ये घनघोर राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्र मैंने कहा ना, इनसे बुलवा लीजिए, ये सेना के शौर्य पर बोलकर दिखा दें। हिम्मत ही नहीं है, जिन्होंने हमेशा फर्जी इतिहास, फर्जी बातें, कोई इनका अपना योगदान नहीं, ना बीजेपी का योगदान था उसमें, ना हिंदू महासभा का, ना इससे पहले जो इनका कोई योगदान रहा ही नहीं कभी। जनसंघ का कोई योगदान रहा? कुछ नहीं, किसी का योगदान ही नहीं रहा था आजादी की लड़ाई में। आपने सुना हिंदू महासभा का? नहीं, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा अवसर सामने आया, और अवसर ऐसा वक्त में सामने आया जब जो नई पीढ़ी निकल कर आई, जो नई पीढ़ी का मतलब एक नई तरह की बीजेपी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान। बुलवा लो आप, मैं गारंटी बता रहा हूं, ये 1.5 2 घंटे छोड़िए, 5 घंटे बोलेंगे हिंदू मुसलमान पर। अभी बुलवा लिया जाए, 5 घंटे बोल देंगे, जो गंदगी उगलवानी उगलवाइए इन सब लोगों से। आइए अगला, इनको तो आपने सुन रखा, लेकिन फिर से सुनना जरूरी हो जाता है। के सिंदूर उजाला थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी सुन लीजिए, उन्हीं की बहन बेचकर इसी पर बेचारे फंसे हुए हैं। बेचारा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब तो ये बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस आदमी की हरकतें जो सबके सामने आ गई हैं। अभी तक बीजेपी इस आदमी को सहेज कर रख रही थी। विद्या बालन की शूटिंग क्यों रुकी थी फिल्म की? क्योंकि विद्या बालन ने डिनर करने से मना कर दिया। खबर यह भी थी कि इससे पहले भी इनके कई कांड और कारनामे सामने आ चुके थे, लेकिन कभी इन पर कार्रवाई नहीं हुई। अब जब देश की, आपने तो पूरे देश में माहौल बनाया ना, विपक्ष देश का अपमान करता है, सेना का अपमान करता है, जो अपमान कर रहा है उस पर आप आशीर्वाद बनाकर रख रहे हैं। वरना पहले के मामलों की तरह इस आदमी का नाम इस बार भी छिप जाता। सवाल यह है कि इस आदमी की ऐसी कौन सी बात है, ऐसा क्या है इसके पास जिसके चलते बड़े अपने आप को ताकतवर बताने वाली पूरी की पूरी बीजेपी नतमस्तक नजर आ रही है। मुझे एक चीज बता दी, इसके पास है क्या ऐसा? इस आदमी के पास है क्या ऐसा? कोई ऐसा सुराग है, कोई राज छिपा हुआ है जिसकी वजह से उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही? सोचिए, विजय शाह के बयान के बाद हाईकोर्ट नाराज, एफआईआर दर्ज कीजिए, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है, उसके बाद फिर फटकार पड़ती है तो लिखते हैं, उसमें श्री माननीय सब घुसा देते हैं। जैसे 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 कि इनविटेशन दिया जा रहा है कि विजय शाह नाम के ये मंत्री आ रहे हैं इस कार्यक्रम में तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य टाइप की। एफआईआर नहीं लिख रहे थे इस आदमी के खिलाफ, बाकायदा ऐसा लग रहा था कि स्वागत समारोह के लिए कार्यक्रम का कोई लेखा जोखा लिखा जा रहा है, उस पर हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई। उसके बाद क्या हुआ? जो लिखा हुआ था उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई, इतनी हल्की धाराओं में इतना हल्की तरीके से लिखा गया, अपराध गायब कर दिया, जिससे अगर वो कल उसी एफआईआर को लेकर किसी कोर्ट के सामने चले जाएं तो आसानी से जमानत भी मिल जाए और राहत भी मिल जाए। हाईकोर्ट ने इस पर लताड़ लगाई। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बड़ा सेना का मनोबल, सेना, देश, ये करते हो ना, क्या है इसके आगे नतमस्तक क्यों? और एक बात, आज की बात सुन लेना, ये बार बार तुम देश की जनभावनाओं को उकसाने की कोशिश करते हो ना, सेना का मनोबल, कि वो राफेल दिखा दिया तो सेना का मनोबल। सेना का मनोबल इतना कमजोर नहीं है तुम्हारे जैसे ईमान जैसे लोगों का, क्योंकि ईमान का शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि अगर होते तो सबके लिए बराबर होते, और इस आदमी के को पहली फुर्सत में मंत्रालय छोड़ दो, पार्टी से बाहर निकालते, लेकिन कुछ ना कुछ तो छिपा हुआ है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।